Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and welcome to this amazing morning ritual club wherein you are going to thoroughly transform your life. All of you ready for that? Very good. Well done. Let's have a big round of applause for all of you. जल्दी से अपने लिए clap करें जी. जल्दी से अपने लिए clap करें because you deserve this clapping early in the morning. On Saturday, you are attending this amazing morning ritual program wherein you are going to thoroughly develop your personal productive system. कितने लोग अपना personal productive system बनाने के लिए, develop करने के लिए ready है जी? Very good. As all of you know that this program is not only for some morning ritual wherein you are going to perform certain morning activities. Rather, it is a life transformational personal and professional grooming program. Yes, life transformational personal and professional grooming program wherein you are going to develop your personal productive system. जब आप अपना personal productive system develop करते हैं तो उसके अंदर you are going to develop your good habits. क्या करते हैं? Good habits को develop करना because success follows good habits. Write down. Success follows good habits. Success follows good habits. Success follows good habits. Success हमेशा क्या करती है? Good habits को follow करती है। तो आपने अपनी good habits को develop करना। कितने लोग good habits को develop करने के लिए ready है जी? वेरी गुड वेल डन। जब आप अपनी गुड हैबिट्स को डेवलप करने जा रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपको 3 लेवल के ऊपर, 3 हेड है इसके, जिसके ऊपर आपने काम करना है, रोजाना काम करना। नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। लंबे अरसे तक एक ही काम को करते रहना है ताकि वो आपकी करेक्टरिस्टिक बन जाए, ताकि आप उसकी वजह से पहचाने जाएं। कंसिस्टेंसी के लिए 4 स्टेप फॉर्मूला हुमायूं कैनी ने आपको दिया और प्रैक्टिकली रोजाना हुमायूं कैनी के साथ बैठ के आप मॉर्निंग रिचुअल क्लब को अटेंड करते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है, जो आपकी जो कंसिस्टेंसी उसको डेवलप होगा। कि फार्मूला क्या है जी? थोड़ा काम करना है, रोजाना काम करना है, लंबे अरसे तक काम करना है। थोड़ा काम करना है, रोजाना काम करना है, लंबे अरसे तक करना है। थोड़ा काम करना है, रोजाना काम करना है, लंबे अरसे तक करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने डोंट ब्रेक द चेन। फार्मूला लिख लें, डोंट ब्रेक द चेन। डोंट ब्रेक द इस चेन को ब्रेक नहीं होने देना, इस चेन को ब्रेक नहीं होने देना। आज माशाल्लाह हमारा 110वां दिन है, 110th कंसेक्टिव डे है। आफ्टर 10 डेज हमारे 4 मंथ हो जाएंगे रेगुलर कंसिस्टेंट एक ही काम को पकड़ कर करते हुए हम अपनी एक शख्सियत बना लेंगे। तो हमने क्या किया? हमने कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको हेल्प आउट कर रहा है कि आप यू विल बिकम द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ। दूसरा जिसका टारगेट है वो क्या है कि आप लर्निंग को अपने बिलीफ सिस्टम का, वैल्यू सिस्टम का पार्ट बना लें। लर्निंग को अपनी वैल्यू सिस्टम का क्या करना है जी? पार्ट बना लेना है, उसका हिस्सा बना लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? जब आप अपने आप को डिवेलप करने जा रहे हैं और अपने आप को हिस्सा बनाने जा रहे हैं तो आपने अपने अंदर क्या करना है? अपने अंदर जो है वो लर्निंग। कोई भी दूसरी एक्टिविटी लर्निंग के मुकाबले में आ जाए तो अपने उसको छोड़कर लर्निंग के पास चले जाना है। लर्निंग एक्टिविटी को पकड़ लेना है। उसके बाद जो तीसरा काम है जो ये प्रोग्राम आपको डेवलप करवा रहा है, जो आप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, वो क्या है कि जितने भी एरियाज ऑफ लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपके दोस्तों के साथ है, सोशल लाइफ है, फाइनेंशियल, जितनी भी लाइफ हैं, सबसे ज्यादा आपने जो फोकस करना है वो किस पे करना है? हेल्थ पे फोकस करना है। हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस करना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, 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 हेल्थ इज वेल्थ। तो अभी आपने हेल्थ पे काम करना है। तो हमने इसके लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या करनी? कंसिस्टेंसी के लिए हम रोजाना मॉर्निंग रिचुअल क्लब में आकर अपने आप को रोजाना एक मेंटर के हवाले करते हैं, एक प्रोग्राम के हवाले करते हैं जहाँ पे हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो रही है। तो पहला काम आपने कंसिस्टेंसी के ऊपर करना है। थोड़ा करना है, लंबे से तक करना है, थोड़ा करना है, रोजाना करना है, लंबे से तक करना है। और क्या करना है? डोंट ब्रेक द चेन के फार्मूले को लाते हुए, अमल में लाते हुए करना है। इसके बाद आपने जो लर्निंग, उसमें आपने बुक रीडिंग की हैबिट्स को डेवलप करना है। बुक रीडिंग की हैबिट्स को पकड़ लें, उसको पकड़ के अपने पास बांध लें। रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ बुक रीड को करना है। इसके बाद आपने जो अगली हैबिट डेवलप करनी है वो क्या है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपने अपने आप को हेल्दी भी बनाना है, वेल्दी भी बनाना है, वाइज भी बनाना है। फार्मूला क्या है? रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। रात को सोने का टाइम कोई भी हो सकता है, किसी भी वजह से, लेकिन
सुबह उठने का टाइम एमआरसी के मेंबर्स का सुबह जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, तो रात को जल्दी सोने, सुबह जल्दी उठना है। इसके बाद आपने जो अगली हैबिट डेवलप करनी है, वो फोर्थ वन हैबिट क्या है? कंसिस्टेंसी है। फिर आपकी लर्निंग है, फिर आपकी जल्दी सोना, जल्दी जागना। फिर उसके बाद जो आपने हैबिट को डेवलप करना है वो है मॉर्निंग में 10 मिनट्स वॉक, 10 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, 10 मिनट्स मॉर्निंग वॉक आपने करनी है इस सेशन से पहले या इस सेशन के बाद। जब इस लाइफस्टाइल को आप अपना लेंगे, जब भी आपका लाइफस्टाइल डेवलप हो जाएगा, जब ये प्रोडक्ट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी में हेल्थ आ जाएगी, वेल्थ आ जाएगी, विजडम आ जाएगा, सारी चीजें आपके पास खुद ब खुद बाय प्रोडक्ट है वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। तो कितने लोग इन पर काम करने के लिए रेडी है जी? स्माइलिंग फेस से बैठे करें, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, अपने लिए क्लैप करने को हमने नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अभी हम 1 मिनट की क्या करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आपकी मेंटल स्टेट चेंज होती है। रूल भी याद रखने, फिजिकल एक्टिविटी से आपकी मेंटल स्टेट फौरन चेंज हो जाती है। जल्दी करें जी, जल्दी करें जी। स्ट्रेचिंग भी करनी है, 1 मिनट हमारी एक्सरसाइज होती है ये। जैसे कि वकास साहब कहते हैं, ये आपका एक मेंटल जिम हमने बनाया, जहां पे अपने मेंटल मसल्स को आप रोजाना बैठ के क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। रोजाना उनको बैठ के क्या करते हैं? उसकी एक्सरसाइज करते हैं। इट्स लाइक गोइंग टू जिम, जहाँ पे मेंटल आपके मसल्स को क्या किया जा रहा है? रोजाना मेंटल मसल्स पे काम किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। आपके जो न्यू बिलीफ सिस्टम है उसको क्रिएट किया जा रहा है। जल्दी करें जी, जल्दी करें जी, जल्दी करें। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जो हमारे 4 सेगमेंट्स है उसमें आज हम जो चर्चा करेंगे, उसमें हम एक वन ऑफ द सेगमेंट्स हमारा क्या है? वो हेल्थ है, हेल्थ है, हेल्थ है, हेल्थ। कितने लोग अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए रेडी है जी? क्योंकि दुनिया की सारी नेम है, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, हेल्थ का कोई चैलेंज है, तो आपका कोई गोल नहीं। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, हुमायूं कियानी की तरह, वकास मुनीर की तरह, तो आप भाग भाग इस गोल को भी अचीव करेंगे, 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 इस गोल को भी अचीव करेंगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपका एक ही गोल होता है कि या अल्लाह मेरी हेल्थ किसी तरह ठीक हो जाए। आप डॉक्टरों के पीछे जाते हैं, टेस्ट करा करा के अपनी जान छुड़ाते हैं, दवाइयां खा खा के, खा खा के, खा खा के, कि किसी तरह मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। लेकिन जब एक दफा बिगड़ जाती है, एक दफा आपके हाथ से निकल जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपनी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर फोकस करने के, तो लोग हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं, फुल एक्टिव हुआ करें प्रोग्राम के दौरान। वेरी गुड। और जब आप इस हेल्थ पे काम करते हैं, तो हेल्थ से फिजिकल हेल्थ नहीं, याद रखना है। एमआरसी आपके साथ जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, इन सारी हेल्थ के ऊपर जब हम सिम्युलटेनियसली एक दफा में ही काम करते हैं, तब जाकर आप एक मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग इंसान बनते हैं, इमोशनली स्ट्रोंग इंसान बनते हैं। इन तीन चीजों में आपने रेगुलर काम करना है, इमोशन के ऊपर और माइंड के ऊपर और फिजिकल के ऊपर। तो कहते हैं उस पर काम करने को रेडी है। जब आप ये काम करते हैं, तो फिर आप हुमायूं की आनी की तरह क्या करेंगे? पहला टारगेट आपका क्या होगा? हेल्थ में क्या होगा कि आपने क्या करना है? मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारनी। कितने लोग मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारने के लिए रेडी है जी? आइंदा के बाद आपने मेडिसिन को नहीं खाना। वो लोग जो पुरानी मेडिसिन खा रहे हैं, उनके लिए ये फार्मूला नहीं है, वो आहिस्ता 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 उस तरफ आते हैं। लेकिन वो लोग जो मेरी तरह खूबसूरत हैं, जवान हैं, बहुत आला मकासद रखते हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या करना है? मेडिसिन से परहेज करना। सर का दर्द होगा फौरन दवाई नहीं खानी, सर का दर्द हो गया फौरन दवाई नहीं खानी, गला खराब हो गया फौरन दवाई नहीं खानी, बुखार हो गया, ये बुखार होना कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम्स होती है, सिम्टम है बीमारी। बुखार एक सिम्टम्स है, वो खुद ब खुद आपका 1 2 3 दिन वो लेता है, खुद ब खुद उसको ठीक होने में थोड़ा सा बर्दाश्त करना। तो मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारने के लोग मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड। और दूसरा आपका टारगेट क्या? मेडिकल का बिल जीरो हो जाए, मेडिकल का बिल जीरो हो जाए, मेडिकल का बिल जीरो हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंस आजकल आपने देखा होगा, हमारी फैमिलीज में मेडिसिन के लिए अलग बजट रखते हैं, मेडिसिन के लिए अलग बजट रखते हैं। बूढ़े लोग जो उनके लिए तो चलो फिर कहीं गुजारिश है, जवान लोग भी क्या करते हैं अपने लिए से
मेडिसिन पक्की जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अपने लाइफ स्टाइल के थ्रू अपनी बीमारियों को क्या करना है, भगा देना 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 है तो कितने लोग जो अपनी बीमारियों को भगाने के लिए रेडी हैं जी? जस्ट रेज योर हैंड्स। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड। हमारा टारगेट क्या है जी? हमने फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, मेंटल हेल्थ पे काम करना है, इमोशनल हेल्थ पे काम करना है, स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना है, और अपनी सोशल और फाइनेंशियल हेल्थ पर काम करते हुए बीमारियों को अपने करीब नहीं आने देना। मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि हमारा मेडिकल का बिल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। और हम लाइफ स्टाइल क्या अडॉप्ट करना है? लाइफ स्टाइल हमने ऐसा अडॉप्ट करना है डॉक्टर हुमायूं कियानी की तरह कि आपने मेडिकल के बिल को जीरो कर देना है। मेडिकल के बिल को क्या करना है? जीरो कर देना है। तो कौन, कितने लोग हैं जो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है जी? कितने लोग हैं जो रूल करने के लिए रेडी है? कितने लोग अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए रेडी है? कितने लोग हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है? कितने लोग हैं जो अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी है? कितने लोग हैं जो अपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है? कितने लोग हैं जो अपने टारगेट्स को हुमायूं कहने के साथ मॉर्निंग रिचुअल क्लब में रीप्रोग्राम करके अपने माइंड को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए रेडी है जी? जस्ट रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। आपके अंदर जिंदगी गुजारनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। लिख ले आपने, मतलब जिंदगी गुजारनी नहीं है। एमआरसी के मेंबर जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया पे नहीं आए, वो जिंदगी को जीने के लिए आए हैं। वो जिंदगी को जीने के लिए आए हैं। वो जिंदगी को टफ टाइम देने के लिए आए हैं। क्या करने हैं? टफ टाइम देने। हमने जिंदगी को टफ टाइम देने। जिंदगी आपको टफ टाइम ना दे। क्लैप करें अपने लिए, जल्दी से क्लैप करें। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अपने इमेज, जिंदगी को टफ टाइम दें जी, जिंदगी को टफ टाइम देना है, जिंदगी को टफ टाइम बोले जी, जिंदगी को टफ टाइम देना। हमने जिंदगी से टफ टाइम नहीं लेना। हाय हाय, हर वक्त जिंदगी पकड़ के हमें झंझोड़ रही है, कभी इधर फेंक रही है, कभी उधर फेंक रही है। हम बॉल बने हुए हैं जिंदगी के हाथों में। नहीं 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 नहीं। हमने लाइफ स्टाइल पे डेवलप करना है, जीत की तैयारी करनी है, जीत की तैयारी करनी है, जीत की तैयारी करनी है, और जिंदगी को टफ टाइम देना है, जिंदगी को टफ टाइम देना है, जिंदगी को टफ टाइम देना है। जो भी चैलेंज आए उसको पकड़ के पछाड़ देना है, पकड़ के पछाड़ देना है, पकड़ के पिछाड़ देना है। जब कोई चैलेंज आपके रास्ते में आए, उसको भी पता चले कि मेरा मुकाबला एमआरसी के मेंबर्स के साथ हो रहा है, उसको पता चले कि वकास के साथ हो रहा है, फरहान के साथ हो रहा है, साजिद नैयाजी के साथ हो रहा है, राबिया के साथ हो रहा है, मदीहा के साथ हो रहा है, आसमा के साथ हो रहा है, जमीला के साथ हो रहा है, शकील ख्वाजा के साथ हो रहा है। जब जिंदगी आपको जोर जोर से पटखे, जोर जोर से पटखे, जोर जोर से पटखे, तो आपने फिर दोबारा से चैंपियन की तरह खड़े हो जाना है। क्या करना है? आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। चैंपियन की तरह खड़े होके नॉक डाउन करना है, जिंदगी की मुश्किलात को नॉक डाउन करना है, नॉक डाउन करना है, नॉक डाउन करना है, नॉक डाउन करना है। देन यू विल रूल। कितने लोग रूल करने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। तो पूरा सिस्टम आपको एमआरसी दे रहा है, जिसमें आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, इमोशनली फिट होंगे, स्पिरिचुअली फिट होंगे, फाइनेंशियली फिट होंगे, और सोशली भी फिट फाट हो जाएंगे। तो आप आगे बाद जो आपने काम करना, ऑलवेज फील गुड अबाउट यू। दुनिया में जितने मेगा सक्सेसफुल, उनका सेल्फ इमेज अपनी आईज में बहुत अच्छा होता है। अपना सेल्फ इमेज अपनी आईज में बहुत अच्छा करें, क्योंकि लोग आपको रगड़ने के लिए रेडी, लोग आपको पकड़कर नीचे गिराने के लिए रेडी। कोई बंदा आपकी जीत से खुश नहीं होता, कोई बंदा, ये नेचुरल है, इसमें हमने परेशान नहीं होना। जब भी आप किसी से आगे बढ़ने लगते हैं तो उसके अंदर नेचुरल रिजेंटमेंट आ जाती है, लेकिन हमने उसको सोचना नहीं, हमने आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, और अपना सेल्फ इमेज अपनी आईज में दुरुस्त करना है। कभी किसी दूसरे को लेकर उसको बहुत बड़ा नवाब नहीं बना लेना, उसको बहुत बड़ा उस्ताद नहीं बना लेना, उसको बहुत बड़ा चैंपियन नहीं बना लेना। अपने ऊपर बिलीव करना है। कितने लोग इसके लिए रेडी है जी? लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, बिकॉज यू डिजर्व दिस क्लैपिंग, यू डिजर्व दिस क्लैपिंग, यू डिजर्व दिस क्लैपिंग, यू डिजर्व दिस क्लैपिंग। वेरी गुड, वेल डन। जिंदगी जीने की उमंग आपके अंदर आ जानी चाहिए, जिंदगी को टफ टाइम देने। कितने लोग जिंदगी को टफ टाइम देने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। अभी जल्दी से हुमायूं कहने के लिए क्लैप करें जी। ज्यादा से क्लैप करें हुमायूं के लिए, पता चला कि ये क्लैपिंग हो रही है। वेरी गुड। मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए इतना जोश दिखा रहा हूँ, पसीना निकाल रहा हूँ। आप लोगों ने अपने ऊपर 300 रुपया, 600 रुपया इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो मैं वो चाह रहा हूँ कि आपके एहसान को उतार दिया जाए, आपकी जिंदगी की मुश्किलात से निकाल दिया जाए, आपको हेल्प आउट की जाए, आपको मोटिवेशन दी जाए, आपको स्ट्रेटेजी दी जाए। ये प्रोग्राम क्यों बाकी प्रोग्राम से दी बेस्ट प्रोग्राम है? क्यों मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एमआरसी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड? क्यों है? ये सिर्फ मोटिवेशन पे काम नहीं करता, लिख लें अपने पास, ये आपको स्ट्रेटजी देता है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूले देता है। आपने सिर्फ उन पे मेहरबानी करके क्या करना है?
काम करना है, काम करना है, काम करना है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है। खाली बातें करने से, हुमायूं कहनी बातें करता रहे, हुमायूं कहनी काम ना करे, आप बातें सुनते रहे काम ना करें, अल्टीमेटली कहेंगे जी हमारा टाइम ज़ाया हो गया, हमारी जिंदगी ज़ाया होगी, हमारा 300 रुपया जो हमने, इतनी बड़ी रकम अपने ऊपर खर्च की थी, हाय हाय हाय, 600 रुपया जो हमने अपने ऊपर खर्च कर दिया था जिंदगी में एक बार, वो हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ, हमने इससे निकल आना है। कितने लोग इससे निकलने के लिए रेडी है जी? वेरी गुड। अभी हम आज की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कहेंगे, नेक्स्ट जो हैबिट हमने डेवलप करनी है उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। लिखे जी, आज का हमारा सेशन बहुत ही आला सेशन है, बहुत ही आला सेशन है। वो लोग जिन्होंने अभी प्रोग्राम को लेट ज्वाइन किया, जिन्होंने मिस किया है, वो जिंदगी में कभी इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। जो मैंने लेसन आपको दे दिए हैं, वो आपकी खुशकिस्मती है कि आपने उनको पकड़ लिया है और आप जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो जल्दी से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। 10 ऐसी ब्लेसिंग्स जिनको आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर बैठकर इंजॉय करते हैं, उनको आपने लिखना है, राइट डाउन करना है। ये एक एक्टिविटी जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करती है, रिकंडीशन करती है। जल्दी से लिखें जी, 10 ऐसी ब्लेसिंग जिनको आप जिंदगी में इंजॉय करें। जैसे मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसको मैं पॉजिटिव, ये मेरे अंदर एक ब्लेसिंग है अल्लाह की। मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, हाय 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 हाय, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। मैं परेशानियों में भी खुश रहता हूँ, बहुत बड़ी नेमत। मैं परेशानियों में और अच्छा प्ले करता हूँ। जितनी ज्यादा मुश्किल आती है, जितना बड़ा चैलेंज आता है, जितना जो बंदा कहता है मेरे से काम ये हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ मेरे हवाले कर दो, मैं इसको करके दिखाऊंगा। जो दुनिया 1 महीने में करती है, मैं 10 दिन में करके दिखाऊंगा। तो ये मेरी अंदर ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, इसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल से रेगुलर अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने बताया कि जब मैं अपने पैसे जो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा, तो आपका माइंड ब्लो अवे हो जाए, आपका माइंड ब्लो अवे हो जाए, आपका माइंड ब्लो अवे हो जाएगा। रोजाना की बुनियाद के ऊपर 1000 रुपीज अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना आप सोचते हुए 1000 दफा सोचते हैं, लाख दफा सोचते हैं, आप अपने आप को वर्थ नहीं देते। सबसे बड़ा आपका जो चैलेंज है, अपने आप को अहमियत नहीं देते, अपने ऊपर कोई चीज इन्वेस्ट नहीं करते, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। वकास मुनीर साहब बेहतर जानते हैं कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर रेगुलर करते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे वो लोग जो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट हैं, अमल कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद बहुत सुपरसीड कर जाएंगे। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, यार ये तो मेरे साथ पढ़ता था, ये देखो वकास आज पीएचडी करके चाइना से वापस आ गया है, मैं तो उसी दुकान के ऊपर बैठा हूँ, मैं तो उसी जो टीचर था जो क्लास 1 को पढ़ा रहा था, क्लास जो फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ा रहा था, मैं अभी तक उसी को पढ़ाता जा रहा हूँ। होए होए, ये तो काशिफ खान जो मेरे साथ होता था, तो ये देखो ना यार, ये बिजनेस का चैंपियन बन गया, आज इसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री कायम कर ली है। ओहो, लेकिन आपको नहीं पता कि 110 दिन में काशिफ ने 110 दिन अटेंड किया है। जान मारी, आप सो जाते हैं, आपको दूसरे काम आ जाते हैं, आपको चैलेंज दूसरे आ जाते हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ब्लेसिंग आपने हर वक्त अपने आप को अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करना है, क्योंकि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुम मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें उतना ज्यादा अता करूंगा। तो कितने लोग इस पर शुक्र अदा करने के लिए रेडी हैं जी? वेरी गुड। इसके बाद दुआ के साथ करेंगे, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जितनी नेमतें हमने लिखी हैं, जो लिख सके, जो नहीं लिख सके, जो याद है, जो नहीं याद, जो या अल्लाह जी गिन सकते हैं, जो नहीं गिन सकते, अनलिमिटेड नेमतें जिनको हम अपनी जिंदगी में इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं, और हम आपका शुक्र भी अदा नहीं करते। हम बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। हम तमाम नेमतों, ये रात को सोते हैं, खूबसूरत नींद आती है, सुबह सुबह उठ के इतनी मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ लोगों की हेल्प करते हैं, अपने आप को सीधा करते हैं। या अल्लाह जी तमाम नेमतों पर आपका शुक्र अजीम अदा करते हैं। या अल्लाह जी आपने इतनी अच्छी कम्युनिटी दी है, इतना अच्छा मेंटर दिए, इतना अच्छा माहौल दिए, इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया, ऐसे लोग दिए जो एक दूसरे को ग्रो करने में उनकी हेल्प आउट करें। या अल्लाह जी हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारी मदद पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक खूबसूरत तरीन बनाया, तमाम जिस्मानी आज़ा को मुकम्मल इंटरनल और एक्सटर्नल सेहत के साथ अता फरमाए। हम आपका शुक्र अजीम अदा करें। हमारे जितने भी अजीज वकार रिश्तेदार बहन में दुनिया भर से पर्दा फरमा गए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके खताओं को मुआफ फरमा, आमीन कहा करें। हम लोग जो जिंदा हैं, हमसे आज से पहले माजी में जितने भी गुनाह सरजद हुए हैं, हम तमाम गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, माफी मांगते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हुए ये अहद और मुसम्मम इरादा करते हैं कि आइंदा हम इन गुनाहों को रिपीट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे जी। रिपीट किया करें मेरे साथ कि हम कॉन्शियसली ये अहद करते हैं, इरादा करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, गिबत नहीं करेंगे, या अल्लाह जी हम चोरी नहीं करेंगे, अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, बिदअत नहीं करेंगे, हसद नहीं रखेंगे, कीना नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। या अल्लाह जी, या अल्लाह जी, या अल्लाह जी हम दूसरों की हेल्प करेंगे, किसी के खिलाफ
बोहतान नहीं बांधेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे, अपने आप को रोजाना अपने ऊपर काम करके अपने आप को आगे लेकर जाएंगे, इसमें हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। या अल्लाह जी, हमारे वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह जी, अच्छे काम करने की ताकत भी आप ही अता फरमाते हैं, बुराई से बचने की कुव्वत भी सिर्फ और सिर्फ आप ही अता फरमाते हैं। या अल्लाह, इसमें हमारी मदद फरमा दीजिए। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ज़िदनी इल्मा वफ़विद उम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अल्लाह जी, हमें हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा दीजिए, हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा दीजिए, हलाल रिस्क वसअत के साथ अता फरमा दीजिए। हमारी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमा दीजिए, हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमा दीजिए, हमारे कारोबारों में बरकत अता फरमा दीजिए, हमारी जॉब में बरकत अता, हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जी, हमारे आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जी, हमारे जितने भी अजीज वफादार रिश्तेदार, बहन भाई मेरे बीमार, मेरे वालिदैन बीमार हैं, सबको सेहत कामला आजला मुस्तमिरा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जी, हमारी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर दीजिए, अच्छे लोगों के साथ हमारी माहौल को बना दीजिए, हमारी जिंदगी में आसानी पैदा फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाई है। पहला काम हमने जो दुआ के बाद करना है, सिर्फ और सिर्फ हलाल रिस्क पर फोकस करने। कितने लोग हलाल रिस्क पर फोकस करने के लिए रेडी हैं? वेरी गुड। दूसरा जो हमने काम करना है, अल्लाह ताला ने कुछ कामों के करने का हुक्म दिया और कुछ कामों को करने से मना फरमाया है, तो हमने क्या करना है? उन कामों को करना है जिनको करने का हुक्म दिया, उन तमाम कामों से अपने आप को रोकना है जिनको रोकने से मना फरमाया। और मैंने आपको फार्मूला दिया है, कोई भी काम दुनिया में अनकॉन्शियसली नहीं होता। आपने कॉन्शियसली एक एक चीज को पकड़ के उसको छोड़ देना है। एक एक जो बीमारी है उसको पकड़ के उसको छोड़ देना है। झूठ नहीं बोलना, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है रोजाना। आपको पुरानी हैबिट्स डेवलप होगी, उस हैबिट को खत्म करके इस हैबिट को डेवलप करने के, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो इस तरह आपने एक एक चीज को कॉन्शियसली ठीक करना है। इसके बाद आपने रोजाना की बुनियाद पे को थोड़ा बहुत सदका जरूर देना है, स्माइल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। कल मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा था तो बाइक से एकदम से नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरह के चैलेंज आपको आते रहते हैं, लेकिन हमने उसी मोटिवेशन के, उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ जाके पूरी महफिल जमाई, पूरा माहौल बनाया, पूरा प्रोग्राम बनाया। वो काश साहब वहां से जो है इतने मीलों का सफर करके हमारे पास आए हुए थे, उन्होंने क्लैपिंग, उन्होंने कहा यस यस यस, मैंने जो आज अपने ऊपर 4-5 हज़ार रुपये उस दिन का सिर्फ खर्च कर दिया है, मुझे उसका फायदा हुआ है, मुझे उसमें लर्निंग हुई है। और आप देखेंगे कि इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है, इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया हुआ है। और डे बाय डे ये आपको आगे, अपने आप को आगे लाते हुए नजर आएंगे। तो वकार साहब के लिए भी क्लैपिंग करें, वेरी गुड। अपने सबके लिए क्लैपिंग किया, सबके लिए क्लैपिंग करें जो आप यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। यू डिजर्व दिस क्लैपिंग, यू डिजर्व दिस क्लैपिंग, यू डिजर्व दिस क्लैपिंग। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसके बाद जो हमारी अगली एक्टिविटी है वो है सेल्फ लव एक्टिविटी। आपने लिखना है आई लव माई सेल्फ फॉर। लिखें जल्दी से, जल्दी से लिखें जी, जल्दी से लिखें। आई लव माई सेल्फ फॉर। 5 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनको देख के आपको लगे कि शकील ख्वाजा के दुनिया में आने का यही कंपैशन आपका होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। ऐसे वर्ड्स अपने लिए खुद लिखें, मुझे ना बोलने पड़े, आप अपने लिए लिखें। जिन वर्ड्स को लिखकर आपको लगे कि हाय 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 हाय, ये वर्ड तो मेरे लिए बना था। जैसे मैं अपने लिए क्या यूज करता हूँ? एनर्जेटिक। मैं खुश होता हूँ यार, ये एनर्जेटिक मेरे लिए वर्ड बना है। मैं अपने लिए यूज करता हूँ कंपैशन, कि मैं हर हाल में लोगों को सर्व करता हूँ, लोगों की हेल्प आउट करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि उसने मुझे क्या दिया है, मैं देखता हूँ कि मैंने उसको क्या दिया और मैं उसको मजीद क्या दे सकता हूँ, कैसे उनको हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो कंपैशन वर्ड मेरे लिए बना हुआ है। फिर मैं कहता हूँ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का वर्ड हुमायूं कियानी के लिए बना हुआ है। यस, हुमायूं कियानी हर वक्त अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने ऊपर लगातार काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो ये वर्ड मेरे लिए बना है। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से लव करता हूँ, ये वर्ड मेरे लिए बना है। ये वर्ड मेरे लिए बने हैं सारे के सारे। तो 5 वर्ड ऐसे लिखे जिनको देख के आपको लगे कि हाय 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 हाय, आसमान नाज की दुनिया में आने का टारगेट अचीव हो गया है। सादिया जफर जो है वो अपने ऊपर काम कर रही है और उसने तमाम अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर दिया और अपनी लाइफ को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। आयशा जो है वो आ गई है, जमीला भी आ गई है, मदिया भी है। कितनी फीमेल हैं, राबे, हम इनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। ये हमारी बहनें हैं, हमारे जो है वो घर के मेंबर्स हैं। तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हमने इनको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करना है।
दे रियली डिजर्व क्लैपिंग। इनके लिए क्लैप करें, जल्दी से क्लैप करें। ये फीमेल जितने भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं। आई नो दैट के घर के चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, मुश्किल बहुत ज्यादा होते हैं। इवन के जो मर्द हैं वो बहुत ज्यादा इनको क्या करते हैं, फैमिली में भी तंग करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, उनको हेल्प आउट नहीं करते। लेकिन ये कम्युनिटी क्या करेगी, अपनी फीमेल मेंबर्स को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हर वक्त उनको हेल्प करेगी एज ए सिस्टर। जो जो हमारा रिलेशन पॉजिटिव बनता है उसके अंदर हमने इनको रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। दे डिजर्व रिस्पेक्ट, दे डिजर्व रिस्पेक्ट एंड दे डिजर्व आवर आवर अप्रिशिएशन एंड क्लैपिंग। जल्दी से फीमेल के लिए क्लैपिंग करेंगे। इस टाइम में उन्होंने नाश्ता भी बनाना होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है, खुद भी जॉब पे जाना होता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो वी रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। अगली जो हमारी एक्टिविटी है वो हम क्या करेंगे, अपने अपने आप को एक एक्टिविटी करेंगे जिसे हम कहते हैं हमने प्लानर नहीं बनना, डूअर। देख रहे हैं आपने, इस जो एमआरसी में इतने ज्यादा मैं फॉर्मूले देता हूँ, इतने माइंडसेट की चीजें देता हूँ, अगर आपने एक दो तीन चीजों को पकड़ पर काम कर लिया, बिलीव यू कि आज से 5 साल के बाद आप चैंपियन होंगे। क्योंकि सक्सेस टाइम लेती है, सक्सेस एक दिन में नहीं आ जाए। आपने मेरे साथ रिपीट करना है, आई एम अ डूअर एंड आई लव इम्प्लीमेंटेशन। मेरे साथ, क्योंकि बोलने से आपका माइंड रीप्रोग्राम होता है। जल्दी से मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। आई एम अ डूअर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन, 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 आई एम अ डूअर। बॉडी लैंग्वेज को ऐड किया करें, बॉडी लैंग्वेज को ऐड किया करें, बॉडी लैंग्वेज इमोशन का। आई एम अ डूअर, आई लव, आई एम अ डूअर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन। चैंपियन की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसे चैंपियन खड़ा हो, पता चले कोई विनर खड़ा हुआ है, कोई चैंपियन खड़ा है, आई एम अ डूअर, आई एम अ डूअर, आई लव, आई एम अ डूअर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन, आई एम अ डूअर। कंप्लेनर नहीं होना चाहिए। कंप्लेनर वो होते हैं जो बहुत छोटे लोग होते हैं। कंप्लेनर वो होते हैं जिन्होंने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना होता। कंप्लेनर वो होते हैं जो जो सोसाइटी को डाउन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव। आई मडूर, आई लव हिम, मडूर, आई लव हिम, मडूर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन, आई मडूर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन, आई मडूर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन, मडूर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन, आई मडूर, आई लव इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी 5 सेंटेंस आपने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बोलने हैं। इन 5 सेंटेंस को पूरी दुनिया के मेगा सक्सेसफुल पीपल अपनी जिंदगी में बोल बोल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर लेते हैं, उनका सेल्फ इमेज बहुत हाई हो जाता है, अपना कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई हो जाता है। कितने लोग सेल्फ इमेज को और कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए रेडी हैं जी। जल्दी से मेरे साथ रिपीट, अल्लाह इज ऑलवेज विद मी, Allah is always आई with एम me. द बेस्ट। I am the अपने best. बिलीफ सिस्टम बनाए, बिलीव इन यू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। अपने अंदर बिलीफ सिस्टम बनाए, आई कैन डू। थर्ड, थर्ड क्या है जी, अल्लाह इज, थर्ड क्या है जी, टुडे इज अ न्यू डे। पिछले दिनों को छोड़ दे, आज का दिन देखे हुमायूं कहनी ने क्या करना है, 2 दिन जो हुआ हो गया, आज दोबारा से शुरू करना। पांचवा है, आई एम अ विनर। अपने आप को चैंपियन बनाना है। ये जितने सेंटेंस है ये बेसिकली आपके सेल्फ इमेज को ऊपर लेकर आते हैं। फिर आप महत्वपूर्ण होकर काम करें। पिछले 10 सालों से पॉजिटिव सेंटेंसेस को रोजाना 1 दफा बोलता हूँ, तो मेरा सब कुछ इतना ट्रेन हो गया कि मुझे कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। अगर कोई भी चैलेंज बड़े से बड़ा हो तो मैं कहता हूँ मैं खुद उसको प्ले कर लूंगा। जल्दी से मेरे साथ चलें, Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today is a good day. I am a winner. Allah is always with me. I am the best. I can do it. Today is a good day. I am a winner. विनर की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। विनर की बॉडी लैंग्वेज होती है। विनर को पोस्ट किया हुआ नहीं होता कि ऐसे ऐसे करके बैठ के जा रहा है जी। वो ऐसे खुल के बात करनी है जी, ऐसा ही मैं चैंपियन है। Allah is All always the with best me. I can do today. Best I can. I am a winner. I am a winner. I am all the best I can do today. I am a winner. All the best I can do today. I am a winner. All the best I can do it. Today is I am a winner. All the best I can do today. I am a winner. All the best I can do it today. I am a winner. Let's have a big round of applause for all of you. जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। अभी आपने जिंदगी में एक गोल जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, बार बार अपने साथ सिंसियर हो जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम अपने साथ खुद सिंसियर नहीं होते और ब्लेम लोगों पे डालते रहते। मैंने बार बार कहा कि हम अपनी जिंदगी में अपने आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद हूँ, इसको अंडरस्टैंड करें। और मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई जिया आके मुझे नहीं रोक रहा काम करने से, कोई सलीम फरहान नहीं आके मुझे रोक रहा, कोई वकार नहीं रोक रहा, कोई साजिद नियाजी नहीं रोक रहा, कोई जमीला को, आसमा को, मजिया को, कोई सादिया को, आयशा को, बिलाल, कोई समरा को आके मुझे नहीं रोक रही कि हुमायूं कहने तुमने ये काम नहीं करना। हम अपने दुश्मन सबसे बड़े खुद हैं। हमने अपने आप को आगे लेकर काम करने, दरख्शां की तरह रोजाना मॉर्निंग में बैठ के आज को अटेंड करना। कितने लोग रेडी है जिसके लिए एक गोल ऐसा जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसको अभी आपने क्या करना है, अपने माइंड में विजुअलाइज, किसको कहते हैं मेंटल मूवी टेक्निक। 30 मिनट फॉलो करने, पिक्चर की फॉर्म में सोचना है आपने।
दूसरा, फ्यूचर में नहीं सोचना कि मैं नेशनल चैंपियन बनूंगा या बनूंगी, मैं नेशनल चैंपियन हूं, प्रेजेंट में सोचने, उस मोड में अपने आप को ले आने। और तीसरी, आपके सबकॉन्शियस की माइंड की जो लैंग्वेज है वो है इमोशंस एंड फीलिंग। उस इमोशन और फीलिंग को अंदर लेकर आना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से अपने एक टारगेट को माइंड में, थॉट में रखें, और उसके बारे में पिक्चर्स बनाएं कि जैसे आप उस टारगेट को अचीव करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग, मुझे फियर है, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, लोगों के सामने आके डिलीवर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मुझे क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, मुझे कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ सकूंगा। जैसे भी हमारे बहुत सारे एमआरसी के मेंबर्स हैं, कल हमारी एज के जो पब्लिक स्पीकिंग का जो क्लब है वहां पे 7 8 लोग ऐसे थे जो एमआरसी के वहां पे हमारे, हमने पिक्चर भी बनाई है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि वो सब उस एमआरसी के। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि आप एक्शन ले रहे हैं, किसी क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड। आपको मेंटोर असाइन हो रहा है, वो मेंटोर आपको गाइड कर रहा है, आप स्टेज पर जा रहे हैं और आप परफॉर्म करना शुरू कर दिए, गलतियां हो रही है, मेंटोर आपको ठीक कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, आपको इंप्रूव कर रहा है। रोजाना आप काम करें, रोजाना काम करें, रोजाना काम करें। और आप जो लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग, जो आप जिस चीज से डरते थे, अब वो आपका पैशन बन गया। अब आपको कंपैशन, आपको पता चल गया, यस, आई हैव ओवरकम दिस फिनोमिना, नाउ आई कैन लीड द पीपल, आई कैन इंस्पायर फ्रॉम माई वॉइस, थ्रू माई वॉइस ऑन द स्टेज। स्टेज आपके लिए एक एक्टिविटी बन गई, आप रोजाना उस पर जाते हैं, इंस्पायर करते हैं, वेरी गुड। और सब लोग आपके लिए क्लैप करें, प्रेजेंट में लेकर। ये नहीं कहना मैं करूंगा, साल के बाद मैं चैंपियन बनूंगा, ये फील दैट you are delivering your speech, you are moving on the stage purposefully, your time management is awesome, you are inspiring the audience, क्योंकि आप रोजाना अपने ऊपर एमआरसी के अंदर काम कर रहे हैं। हाय हाय हाय। तो आप चैंपियन बन गए, लोग आपके लिए क्लैप करें, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन वकास को मिल रहा है, मुनीर को मिल रहा है, हुमायूं कियानी को मिल रहा है, शकील ख्वाजा को मिल रहा है, सादिया को मिल रहा है, जमीला को मिल रहा है। अपने ऊपर आप फील करें, उस अपनी आईज के सामने उस पिक्चर को लेकर आए, लोग क्लैप करें। जब आप अपनी स्पीच डिलीवर करके नीचे उतरे, हर बंदा आपके पास आ रहा है, वकास मुझे बताओ ये आपने कैसे किया है, फरहान मुझे बताओ, सादिया मुझे बताओ, जमीला मुझे बताओ, दरख्शां ये मुझे बताओ। तो उस फीलिंग में ले जाइए। शकील ख्वाजा के आगे मेंटीज बनना शुरू हो गए हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, शकील हमें भी बताओ तुमने कैसे नेशनल चैंपियन का अवार्ड जो है वो विन किया है, कैसे इसको विन किया है, हमारे पास बैठे हुए हो। तो आपने अच्छी, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें, जल्दी से अपने लिए क्लैप करेंगे। तो जब भी आपने कोई टारगेट अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए पढ़ना है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने कहना है विश यू ऑल दी बेस्ट, नहीं कहना विश यू ऑल दी बेस्ट अपनी जिंदगी से निकाल, बल्कि कंग्रेचुलेशन बोले अपने आप को। हर बंदे ने जो उसको के कंग्रेचुलेशन 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 कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड। फिर आपने हुमायूं खानी के फॉर्मूले को अप्लाई करना, जो ही आपने कोई चीज विन करा, यस, बॉडी को मूवमेंट में लेकर आया करो, घबराया नहीं करो, शर्माया नहीं करो। यस 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 यस, वेरी गुड। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। अभी हम आज की जो अनुलोम विलोम करेंगे, क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम का जो मेजर टारगेट है हेल्थ के ऊपर काम करने, बीमारियों को भगा देना है। तो जल्दी से मेरे साथ अनुलोम विलोम करेंगे आप। अनुलोम विलोम क्या होता है, एक तरफ से आप नाक, नॉस्ट्रल को एक तरफ से सांस लेते हैं, पहले इधर से सांस ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको बंद करेंगे, यहाँ से एक्सेल करेंगे, फिर इसी से वापस ऊपर लेकर आएंगे, फिर इधर से वापस नीचे लेके जाएंगे। तो ये ऊपर नीचे ऊपर, एक साइकिल 3 साइकिल ऐसे कंप्लीट करने हैं। और ये फील करना है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर, जब सांस अंदर ले रहे हैं, पॉजिटिविटी नूर कायनात का आपकी बॉडी के अंदर उतर रहा है। और जब बाहर ले रहे हैं तो ये फील करना है कि बॉडी के अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो बाहर की तरफ जा रहा है, बीमारियां सारी बाहर निकल कर जा रही है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस प्रैक्टिस के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फीलिंग्स को लेकर आए कि बीमारियां बाहर जा रही हैं और हीलिंग आपके अंदर आ रही है।
ये एक जो एक्टिविटी है आपकी बीमारियों, तमाम बीमारियों को आपके भगा देती है। कोई भी ऐसी बीमारी का आप नाम लें जिसको ये अनुलोम विलोम नहीं ठीक करती, आपको नहीं मिलेगी। तमाम बीमारियों को ठीक करती है, क्योंकि ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑपरेट कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। आपकी हीलिंग पावर खुद बहुत बढ़ जाती है, आप बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफिर ज्यादा हो जाती है। लेट्स जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। अभी हम वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। पानी को हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए आज के बाद मेडिसिन का काम करेगा। पानी ये हीलिंग वाटर बन जाएगा, ये आपकी बीमारी को खत्म कर देगा। हमने क्या करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर बोलनी है, उसके बाद हमने इसको पीने। जैसे मैं कहूंगा, जो मैं रिपीट करूंगा आपने बोलते जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रॉम हेड टू टो आई एम ब्यूटीफुल, ऑल माई इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन आर वर्किंग एक्यूरेटली, परफेक्टली, मार्वलस। मेरे साथ बोले पहले भी, पीना नहीं है। मार्वलसली, माई हेड, माई फोरहेड, माई आईज, माई नोज, माई टीथ, माई lips, my cheeks, my tongue, my throat, my shoulders, my chest, my hand, my arm, my belly, my legs, my knees, my feet. Each and every body part is working accurately, awesomely, perfectly. My heart is pumping accurately. Feel that my heart is accurately, perfectly working, perfectly pumping, perfectly. My stomach, my kidneys, my pancreas, my liver, my gut, my each and every internal body part is working accurately, functioning properly. I am thankful to Allah Almighty for my health. I am thankful to Allah Almighty for my health. I am successful. I am blessed. I am a believer. I am compassionate. I am thankful to Allah Almighty for all these things. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी को आपने पीना नहीं है, पानी को खाना है। याद रख ले, ईट योर वाटर हमारा फार्मूला है। पानी को 2-3 मिनट आपने मुंह के अंदर रखना है, फिर 2-3 सेकंड मुंह के अंदर रखना है, फिर अंदर लेके जाना है। हमारे मुंह के अंदर मेडिसिन फैक्ट्री है, ये आपकी सारी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक करती है। आपने पानी को थोड़ी देर मुंह में रखना है। मुंह के अंदर आपकी गुड सलाइवा होता है, जो सलाइवा गुड बैक्टीरिया पैदा करता है, जो टंग के थ्रू आपकी बॉडी में जाके हील करते हैं। आप पानी को हमेशा आपने छोटे छोटे घूंट करके पीना, लंबा करके नहीं पीना। वेरी गुड। अभी आपने जल्दी से एक ऐसा टास्क लिखना है, ऐसा काम लिखना है जो आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हम 4 लेवल पे काम कर रहे हैं। FTBA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पूरे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एफ मतलब फीलिंग्स में हमने काम किया, MRC में थॉट्स के ऊपर प्रॉपर आपके काम हो रहा है, मेंटल के ऊपर। बी बिलीफ सिस्टम आपका न्यू क्रिएट हो रहा है, और ए एक्शन। अगर एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। तो आज आपने एक ऐसा काम लिखें जो भी आपने गोल सोचा था, इमेजिन किया था, उसको अचीव करने में आपको हेल्प आउट करेगा। वो आपने 24 घंटों में, मुझे पता है बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर फिर भी काम करना है। 10 मिनट के लिए ऐसा टास्क करें जो आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करेगा। और वो 10 मिनट आपके जो है वो विदाउट डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कोई डिस्ट्रक्शन उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए। एक कमरे में, एक रूम में बैठ के ना मोबाइल होना चाहिए, ना टीवी होनी चाहिए, ना ईमेल होनी चाहिए, कोई भी फीमेल, ईमेल, शीप, कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपने उस 10 मिनट उस काम को परफॉर्म, कितने लोग रेडी उस काम को परफॉर्म करने के लिए? रोजाना करना है, रोजाना करना है, रोजाना। MRC के जो एडवांस VIP मेंबर्स हैं, वो रोजाना अपने आप को ट्रैक डाउन करते हैं। वो रोजाना एक एक एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 2-4-6 महीनों के बाद वो बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी अपने आप को लेकर चलेगी, क्योंकि वो रोजाना अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक भी कर रहे हैं और रोजाना ग्रो भी, वीकली अपनी इवेल्युएशन रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो लेट्स हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। अभी आपने काम को लिख लिया होगा, जल्दी से हम अपनी टीथ शोइंग एक्टिविटी करेंगे। जल्दी से कैमरास को ऑन कर लें, जल्दी से हम कैमरास को ऑन कर लें, टीथ शोइंग एक्टिविटी करें जी। डन सर, डन। वेरी गुड। विकास साहब के लिए क्लैपिंग करें जी। रोजाना हमारी 110 दिन से रोजाना पिक्चर बना रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरा दिन आपने जैसे अभी अपनी बतीसी ऐसे करके दिखाई है नाम, पूरा दिन खुश रहने, हैप्पी रहने, खुद भी खुश रहे, लोगों को भी खुश रखें। और अभी आपका सेशन कंक्लूड नहीं होगा। जितने भी इस टाइम पे लोग, 21 लोग मुझे छोड़कर इस वक्त 19 लोग हैं, हर बंदे का जो फीडबैक मैसेज है, अप्रिसिएशन वाला जो भी होता है, वो आपने, जो ही मैं क्लास खत्म करूंगा, आपने ग्रुप में जाके
शेयर करना है। उसमें दो चीजें आपने बतानी होती हैं। नंबर वन, इस प्रोग्राम में क्या चीज आपको अच्छी लगी है बहुत ज्यादा, और दूसरा कौन सा ऐसा चैलेंज, कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम जो आपके रोक के बैठा हुआ था, वो कौन सी ऐसी बैड हैबिट थी जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे। एमआरसी ने आपको हेल्प आउट किया है उस बैड हैबिट को छोड़ने में, नई हैबिट को डेवलप करने में। दो चीजों में आपने फीडबैक देने, कितने लोग रेडी फीडबैक देने के लिए? अपने लिए क्लैप करें लास्ट टाइम। और हम वेव करते हुए आज के इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। शकील ख्वाजा नेशनल चैंपियन भी आज हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इनको भी डिस्कस करेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, वेटिंग फॉर योर फीडबैक इन द ग्रुप।